हेलो नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख संगठन के विषय में, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO यानी वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और नाटो, सार्क, राष्ट्रमंडल, आसियान, बिम्स्टेक, और ओपेक और ब्रिक्स। इन सभी के विषय में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI और GD अन्य वनडे एग्जामों के लिए। तो चलते हैं तो हम लोग देखते हैं पहले वर्ल्ड बैंक के विषय में, विश्व बैंक के विषय में। ठीक, यह जो है विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय समूहों यानी संगठनों का समूह है। क्या है? विश्व बैंक जो समूह है, जो कि आप पहली बार सुने होंगे इसे, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है सिर्फ हम ये क्या रखते हैं, कब स्थापना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बस यही हम रखते हैं। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। ठीक, यह कार्य कब से शुरू किया? 1945 से यह कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 109। अब इसके हम कार्य देख लेते हैं। यह जो कार्य क्या करता है, यह विकासशील बैंकों को ऋण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह। ठीक, अब देखते हैं विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य नहीं बने हैं तो आप वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का सदस्य नहीं बन सकते। अब हम पढ़े हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। ठीक, अब हम संगठन के विषय में जान लेते हैं। कौन कौन से संगठन हैं जो मिल करके वर्ल्ड बैंक का निर्माण करते हैं। यह विषय जरूरी है, क्योंकि हम ऊपरी जब ज्ञान पढ़ लेते हैं तो आगे हम सिर्फ रटते रहते हैं। अब वो पढ़ लेते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे हम IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और सदस्य देश 189 हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो इस भी नाम से जाना जाता है, IBRD नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड बैंक को। अब दूसरा संगठन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC। इसी का यदि सदस्य आप नहीं हैं तो आप वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं बन सकते। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हो गई थी। सदस्य देश 184 हैं और इसमें 189 हैं, इसमें भी 189 हैं। वर्ल्ड बैंक किस नाम से जाना जाता है? IBRD के नाम से जाना जाता है। तीसरा संगठन हम पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब यहाँ देखो उल्टा हो गया है। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी और सदस्य कितने हैं? 173 सदस्य हैं। ठीक, अब तीसरा प्रश्न, निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। ठीक, स्थापना 1966 में हुई थी। सदस्य 163 हैं। ये सब इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं, सिर्फ मतलब ये पढ़ना 5 संगठनों का समूह है, 5 संगठन का नाम जान लीजिए बस, और कुछ नहीं। और इसका भारत सदस्य नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मतलब वर्ल्ड बैंक के 5 संगठनों का सदस्य तो भारत है, लेकिन जो चौथा संगठन है निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका सदस्य भारत नहीं है। 5वां, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, स्थापना 1988 में हुआ था। सदस्य देश कितने हैं? 179 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य 1994 में बना था। ठीक, क्वेश्चन भारत 94 में बना था, ये लेखपाल में एक बार पूछा गया था। MIGA, इसका जो फुल फॉर्म होता है MIGA।
मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब हम आते हैं IMF के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विषय में जानते हैं। ठीक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक, मुद्रा क्या है? SDR, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट या गोल्डन पेपर भी कहते हैं। ठीक, स्थापना 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कुल सदस्य 190 है। नया एंडोरा है, 190 सदस्य कौन सा? एंडोरा है। कार्य क्या है? सभी को ऋण प्रदान करना। इसका कार्य क्या है? सभी को ऋण प्रदान करना। ठीक, IMF का सदस्य बनने के लिए IBRD का सदस्य होना जरूरी है, जो कि किसका? वर्ल्ड बैंक का एक संगठन है IBRD। अगर IMF का सदस्य बनना है तो IBRD का सदस्य बनना पड़ेगा। अब IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ हैं। प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिया है। यहाँ पर देख लो, इसे गोल्डन पेपर भी कहा जाता है, SDR। ये पूछा था SDR किसकी मुद्रा है, तो ये है IMF की मुद्रा है SDR। स्थापना 1945 में, 190 देश हैं। एंडोरा इसका नया सदस्य है। यह ऋण प्रदान करता है। IBRD का सदस्य होना पड़ेगा इसका सदस्य बनने के लिए IMF का। और पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ हैं। ठीक, और क्रिस्टिना जॉर्जिया जो है IMF की हेड है। अब WTO के विषय में देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मीन से क्या होता है? व्यापार होता है। ट्रेड मीन से व्यापार होता है, ऑर्गेनाइजेशन मीन से संगठन होता है, वर्ल्ड मीन से विश्व, यानी विश्व व्यापार संगठन। अब देखते हैं इसका क्रमबद्ध कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक, 1947 में ITO की स्थापना हुई। फिर 1948 में ITO को ITO को क्या कहा जाने लगा? गेट कहा जाने लगा। जिसे हम पढ़ते हैं कहीं कहीं गेट, तो वही गेट कहा जाने लगा इसे। फिर गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब गेट जो है 1996-1994 उराग्वे राउंड की समाप्ति के बाद मराकस संधि के तहत, कौन सी संधि? मराकस संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। अगर पूछा जाता WTO की स्थापना किस संधि के अनुसार हुई, तो मराकस संधि के अनुसार हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? WTO का जेनेवा में है। ठीक, नगोजी ओंकाजा-इवेला इसकी हेड है इस समय, पहली अफ्रीकी और पहली महिला है। ठीक, अनुच्छेद कुल सदस्य कितने हैं? 164 सदस्य हैं। 164वां सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब यहाँ पर देख लेते हैं नाटो, जो कि इस समय बहुत चर्चा में रहा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता है, लेकिन जो हिंदी में लिखा है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, अगर ये पूछ लेगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के कितने सदस्य हैं, तो अच्छे से मात खा जाएंगे। यहाँ पर नाटो दे देगा, सभी बता लेंगे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं। संस्थापक, जिसमें इसकी संस्थापना हो रही थी, उस समय संस्थापक सदस्य 12 थे। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 30वां सदस्य मैसेडोनिया है। अभी जल्द ही फिनलैंड बन गया। यूक्रेन बनना चाहता था, लेकिन यूक्रेन नहीं बन पाया। अभी राष्ट्रमंडल हम पढ़ रहे थे, जिसे हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, इसकी खेल भी होता है। ठीक, अब 1926 में वालफोरा में घोषणा की गई कि इसका निर्माण हम करेंगे। 1926 में वालफोरा में इसकी घोषणा क्या की गई कि हम राष्ट्रमंडल का निर्माण करेंगे। ठीक, लेकिन स्थापना कब होता है? 11 दिसंबर 1931 को स्थापना की गई। 11 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना की गई थी। और वेस्टमिंस्टर की संधि पर, कौन सी संधि पर की गई? वेस्टमिंस्टर की संधि पर की गई। ठीक, इसका हेड कहाँ पर है? लंदन में है। सदस्य देश 54 है। नवीनतम सदस्य देश के कौन है? मालदीव है, सबसे इम्पोर्टेंट है।
अब पढ़ते हैं यूरोपीय यूनियन, जिसमें कुल अभी 27 देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। अब बेल्जियम के कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ठीक, इसकी राजधानी 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना। सदस्य देश कितने? 27 हैं। ठीक, रोम की संधि से इसका निर्माण हुआ था। ठीक, ब्रिटेन 2020 में ईयू यानी यूरोपीय यूनियन से बाहर हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट, यानी ब्रिटेन एग्जिट। 19 देश यूरो को अपनाते हैं, यानी 27 देश में से 19 देश क्या अपनाते हैं? यूरो अपनाते हैं। बचे कितने? 8 नहीं अपनाते हैं। बस खेल खत्म। और 2002 से यूरो चलन में आया था। अब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, इसकी सब स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय काठमांडू है, नेपाल में। ठीक, सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य हैं। अब इसको देखिए, दक्षिण एशियाई यानी जो एशिया का दक्षिणी भाग है, वहाँ के सभी सदस्य हैं। कौन कौन है? मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भारत है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क के पहले महासचिव कौन थे? अबुल अबुल अहसान बांग्लादेश के थे। वर्तमान महासचिव कौन है? एसाला रुआन है, श्रीलंका के हैं। अब पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9 हैं। पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9 हैं। भारत के अध्यक्ष या महासचिव बने थे, मतलब भारत के कोई ऐसा नागरिक जो अध्यक्ष बना था सार्क का। अब कौन थे? शीलकांत शर्मा, जो 2008 में बने थे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। देश कितने सदस्य? 68 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के मनीला में मुख्यालय है इसका। आसियान देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो दक्षिण साउथ यानी दक्षिण एशियन नेशन के एसोसिएशन है, संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1967 की हुई थी। मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कितने देश हैं, ये पूछा जाता है। और भारत इसका सदस्य है या नहीं है, ये भी पूछा जाता है। इससे इतने क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 10 सदस्य, इसमें से ये भी पूछा जाता है। कोई ऑप्शन हटा देगा, कोई ऑप्शन नया डाल देगा, उसके बाद कहेगा इसमें से कौन आसियान के सदस्य नहीं है। अब देख लें, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। कौन कौन? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर, म्यांमार। इतने 10 के 10 इसके सदस्य हैं। तो भारत इसका सदस्य नहीं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? 1967 में। ओपेक के विषय में भी पूछ लेता है। जैसे ओपेक क्या है, अब पूछ लेगा ओपेक क्या है। तो ओपेक क्या है? जो पेट्रोल उत्पादन करने वाले देश हैं, मुख्य रूप से उन देशों का एक संगठन है, जिसे हम ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब जो पेट्रोलियम का उत्पादन करके बेचते हैं, उन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ये इसका हिंदी है और इसका अंग्रेजी है। ठीक, अब देख लेते हैं स्थापना कहाँ? 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुआ था। ओपेक की स्थापना बगदाद सम्मेलन में हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक, और हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना, जो प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण भी बना था ऑस्ट्रिया। सदस्य देश कितने? 14 सदस्य देश हैं। और 14 सदस्य देशों को देख लेते हैं। ईरान, इराक, कुवैत। ईरान, इराक, कुवैत। ईरान, इराक, कुवैत।
यूएई सऊदी अल्जीरिया, यूएई सऊदी अल्जीरिया। लीबिया नाइजीरिया गैबोन, लीबिया नाइजीरिया गैबोन। गिनी कांगो अंगोला, गिनी कांगो अंगोला, गिनी कांगो अंगोला। इक्वाडोर वेनेजुएला, इक्वाडोर वेनेजुएला। कौन कौन है? ईरान इराक कुवैत, यूएई सऊदी अरब अल्जीरिया, लीबिया नाइजीरिया गैबोन, गिनी कांगो अंगोला, इक्वाडोर वेनेजुएला। ठीक, कुल मिला के 14 देश हैं ओपेक के। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम देशों का संगठन है। अब आ जाते हैं ब्रिक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स, ब्राजील, पहला अक्षर क्या है? बी, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन, एस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि 6, इसमें जो 5 देश हैं, पहले 5 देश थे। इसकी स्थापना 2006 में, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ठीक, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स का जो बैंक है एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी पूछा जाता है ब्रिक्स का कौन सा बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका खुद का बैंक है ब्रिक्स, ब्रिक्स का। इसकी जो स्थापना हुई न्यू डेवलपमेंट 2014 में हुई थी। 15 जुलाई 2014 को एनडीबी की स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। हेडक्वार्टर संघाई यानी चीन में है। इसे R5 के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए किस संगठन को R5 के नाम से जाना जाता है, तो वह है ब्रिक्स है। इसमें नए सदस्य जुड़े हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना भी शामिल हुई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लाएंगे WHO, ILO, विश्व बौद्धिक संपदा और अन्य संगठनों को अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।